बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का मामूल सलाम कबूल कीजिएगा। और इस साराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो मैं ना कह सकना मानल भी कह सकना, बड़ी मेहरबानी। मुझे पता है आपकी वजह से ही मेरा जड़ा है ना टोर टप्पा है कि आप मुझे मोहब्बत करते हैं, मेरी वीडियो शेयर करते हैं, लिंक लोगों को भेजते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज इतवार है, 5 मुहर्रम हराम है, 21 जून और 7 बाढ़ है। इतवार का दिन है, मौजा करो, गुड मॉर्निंग, सुबह जो सलाम, सुबह बखैर, जी आया नू। और वो आराम करें और फिर उसके बाद उठें, उठ के बाद मामूलात ज़िंदगी देखें। बंदे को थोड़ा बहुत आराम भी करना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। आज का जो मेरा वीलॉग है, सवेरे सवेरे तुसी मैंने देख रहे हो, तो दो चीज़ें, एक अच्छी चीज़ से शुरू करूँ पहले है मेरा ख्याल है। और अच्छी चीज़ से शुरू करते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि जी जो गुरु घंटाल पाकिस्तानी सियासत के हैं, जो अब बैठे हुए हैं ऊपर से बावे सन्यासी बावे, वो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर गेंद पीटीआई के कोर्ट में आने वाली है। पीटीआई को ऑफर होने वाली है, अडयाला में ऑफर होने वाली है। मैं नहीं कह रहा भाईजान, ये उन लोगों का कहना है। और ये वो लोग हैं जो कहा जाता है कि जो बेक वक्त इंटरनेशनल इस्टेब्लिश और नेशनल इस्टेब्लिशमेंट के करीब जाने जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा ये कि ये जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात की खेल शुरू हो रही है। कल लाहौर में नेशनल डायलॉग कमेटी वालों का भी इजलास था, मैं भी गया था, हमने भी खिताब फरमाया, हमने भी अपने ख्यालात से उनको महसूस किया। बड़ा इम्पोर्टेंट मेरा जो था वो तो 2.5-3 साढ़े 3 मिनट का खिताब था। तो जो मैंने अर्ज़ किया मैं आपको करूँगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपकी तर्जुमानी वहाँ बहुत अच्छी तरह की। पिम्स के हालात और अडयाला के की बड़ी खबर ये है कि अगर इमरान खान साहब इस जुमेरात को हॉस्पिटल गए थे और उन्हें 5वां टीका भी लग गया, तो ये पिम्स की टीम गुज़िश्ता रोज़ अचानक क्यों पहुंची जेल में, और एक इमरजेंसी कॉल की तरह वो वहाँ पहुँचे हैं, क्यों पहुँचे हैं, आखिर ऐसा वहाँ क्या हुआ है जो उनको वहाँ जाना पड़ गया है। बहरहाल ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे करूँगा। लेकिन आज जब आप मेरा वीलॉग देख रहे होंगे तो जेनेवा में मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इराक़ची साहब भी वहाँ पहुँच गए हैं और उनके साथ शायद पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जो हैं वो भी जाएंगे। वहाँ से जेडी वेंस आएंगे और वो बाकायदा मुज़ाकरात का पहले दौर का आगाज़ होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि ये मुज़ाकरात के दौर का आगाज़ हो। मेरी तो ये दुआ है कि दुनिया में अमन कायम रहे, कहीं खून ना गिरे, और मुसलमानों को खून जो है वो तो बिल्कुल भी ना गिरे। अब इस मुज़ाकरात के पहले दिन के बाद आपको ज़रा परतें खुलनी समझ आएंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और ईरान के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा रफड़ है इसराइल। गुज़िश्ता रोज़ भी उसने 100 से ज़्यादा हमले किए लेबनान के ऊपर। 100 हमलों का मतलब ये है कि 100 हमलों में अगर हर हमले में एक आधा बंदा भी ज़ख्मी हो या हलाक हो, तो को 250-300 तो बंदे हो गए। और इससे इमलाक कितनी तबाह हुई ये आप सोचें, इमारतें कितनी तबाह हुई ये आप सोचें। तो आपने हरमज़ बंद कर दी गई। पासदारान इनकलाब को तो मौका चाहिए। अब यहाँ एक बारीक बात भी और समझ लें भाईजान, इन मुज़ाकरात के अंदर ईरान की तरफ से भी एक बड़ा खूबसूरत ओला है। वो ये कि उनके रहबर जो हैं ख़ामेनेई साहब, उन्होंने कहा कि जी मैं इस मुआहदे को इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरे सदर ने, ईरानी सदर ने मुझे कन्विंस किया कि जनाब अली वो जो भी मुआहदा होगा उसके ऊपर अमल होगा। ज़रा आप बात समझें कि ये अब ईरान को और दुनिया को समझना होगा कि अगर ये मुआहदा को गल-बल नहीं बनी तो वो जो रहबर हैं वो कह सकते हैं कि जी ये मुआहदा ठीक नहीं है, लिहाजा से कैंसिल कर दें। ईरानी हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं होगा। तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, खुशाइन दिन है। अल्लाह करे कि जेडी वेंस और इराक़ची हाथ मिलाएं और बैठ के बात करें और ट्रंप इस मुआहदे से दूर ही रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि ट्रंप ने टांग अड़ाई नहीं और मामला ख़राब होया नहीं। वो G7 वाले इजलास में भी जो कुछ करके चला गया है, उसके बाद आपको अंदाज़ा नहीं है कि दुनिया के अंदर, जैसे मेलोनी के लिए उसने कह दिया कि ये मिन्नतें कर रही थी, फैर पड़ रही थी कि मैंने फ़ोटो खिंचा लें, तो उसने फिर जो भी आगे से कहा, फिर उनके वज़ीर ख़ारजा ने इनकार कर दिया। लेकिन आज मैं ना वो वीडियो मुझे अभी मैं मिल नहीं रही, मैं आपसे शेयर करूँगा। जिस G7 के इजलास में पता नहीं अब ट्रंप दवाइयाँ खाने की वजह से उनका कोई बायोलॉजिकल सिस्टम का कोई मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप के एक नागवार बू जो है उसमें से आती है
और वो उस भूख का नतीजा ये है कि आप जो उनके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए ज़रा उनके एक्सप्रेशन चेक कीजिएगा कि उनके एक्सप्रेशन क्या हैं। मुंह पे हाथ रख रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है। इससे ज़रा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार एक बदबूदार शख्स जो अंदर से भी बदबूदार है, बाहर से भी बदबूदार है, वो दुनिया के सर के ऊपर बैठ गया। और बैठने के बाद हम उस बदबूदार शख्स को कह रहे हैं कि इसकी तो खुशबू ही सबसे खूबसूरत है, इसको तो अमन अवार्ड मिलना चाहिए। की कहा जा सकता सानू साडा दिमाग सुन हो जाए। कहते हैं दिमाग सुन हो जाए तो फिर बदबू शदबू का कोई पता नहीं चल रहा होता। शायद यही वजह है हमारे लोग। लेकिन अब आ जाए सर, वो क्या कहते हैं, पहले आ जाए अडयाला की तरफ। आपको पता है 2 रिट दायर हुई हैं। एक हुई है मुबशरा साहिबा की जानिब से जो अलीमा खान की बेटी हैं। एक दायर हुई है अलीमा खानम साहब मुबशरा की जानिब से जो बुशरा बीबी की साहबजादी हैं। और एक दायर हुई है अलीमा खानम की जानिब से, वो इमरान खान की जो बहन है उनके हवाले से। इन दोनों की दरख्वास्त में ये कहा गया कि जनाब उन दोनों को कैद तनाई में रखा गया है, ये गैर इंसानी है, को थोड़ा जा खुदा खौफ कर लो, उनके ऊपर इस तरह जुल्म व सितम ना करें। अब ये मुझे पता है ये अदालत की समाअत ही नहीं होनी, अगो गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी। मैंने पाकिस्तान अपनी पूरी लाइफ में कोई ऐसी अदालत नहीं देखी जो छुट्टियों पे चली जाए। कोई अदालत ऐसी नहीं देखी जी छुट्टियां के पैसे भी पूरे लवे। कोई अदालत ऐसी नहीं देखी मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो वो कहते हैं इंग्लिश में कि जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये तो 2 महीने के लिए, जुलाई अगस्त सारा कुछ 2 महीने इंसाफ ही नहीं होगा। वो मखसूस जज बैठे होंगे जो फौरी कार्रवाई के वो हैं, वो देखें। ये कोई तय नहीं कर सकता कि ये फौरी का इंसाफ की ज़रूरत है, जैसे 2 घंटे बाद की। कोई इंसाफ इंसाफ ही है, जज जज ही है, जिम्मेदारी जिम्मेदारी है। पता नहीं है यार हम लोग मुसलमानों को हमें क्या हो गया। बहरहाल ये दोनों रिटे जो हैं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इसका कुछ नहीं पता। पिम्स के कहते कि एक टीम जो है वो अडयाला आई, इमरजेंसी आई, उनके साथ गाड़ियां थी, उनके साथ पूरा सिस्टम था, और वो पिम्स में गई। अब सवाल ये कि अगर ये रिपोर्ट मान ली जाए कि इमरान खान साहब जो हैं उनके 5वां इंजेक्शन भी लग गया और उन्हें पिम्स लाया गया जहां उनको, वो तो फिर ये क्यों गई है? यहाँ से जो अलीमा खानम साहिबा बार बार चीख रही हैं, बार बार कह रही हैं कि हमारे भाई की ब्लड रिपोर्ट जो है वो शेयर नहीं की जाती, जो अगर आपके मेडिकल हिस्ट्री है तो वो क्यों नहीं शेयर की जाती, क्या चीज़ है ऐसी जो छुपाई जा रही है? 7 माह हो गए इमरान खान साहब की मुलाकात किसी से नहीं हो सकी, कैद तन्हाई का शिकार हैं। और इस कैद तन्हाई को आप इस तरह समझें कि ये खाली ये कैद तन्हाई नहीं है कि उनसे कोई मिलने नहीं आ रहा। जिन लोगों ने जेल काटी है ना, या जो जेल में रहे हैं, उन्हें अंदाज़ा होगा कि मुलाकात कितना बड़ा ऑक्सीजन होता है किसी कैदी के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि व्हेन आई वाज अबाउट 16 साल का था मैं, तो हमारे इलाके में एक सरकारी स्कूल था। वहाँ पे एक एडवोकेट साहब, बहुत बड़ा नाम था, उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो एक सिलसिले के गद्दी नशीन थे। वहाँ उसी स्कूल के कोने में उस सिलसिले की एक गद्दी थी जहाँ पे जुमेरात को कवालियाँ होती थी। बहुत बड़ी जगह थी वो। उन्होंने अहले मोहल्ला को इकट्ठा किया, कच्ची आबादी सी, और उन्होंने कहा कि जी मैं चाहता हूँ कि इसको रेनोवेट किया जाए। और ये जो उस वहाँ पे एक सरकारी प्राइमरी स्कूल था जो लगता था, और वहाँ पे बच्चे पढ़ते थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जनाब अली रेनोवेट किया जाए और यहाँ पे 2 स्कूल बनाए जाएँ। एक में हम सुबह के वक्त इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ाएँ, और एक में इस मोहल्ले के बच्चे मुफ्त पढ़ें, वो भी इंग्लिश मीडियम पढ़ें। मैं छोटा सा था, मैं हूँ नसी बोल भी नहीं सकता था, काउंसलर और बाकी सारे। जब आज जितना बड़ा हल्का नाजिम का होता उतना बड़ा उस टाइम काउंसलर का होता था। लो जी, मंजूर साहब काउंसलर थे, उन्होंने कहा जी बस ठीक है, हो गया। हफ्ते बाद वो स्कूल का सामान उन्होंने बाहर फेंक दिया और गेट पे ताला लगा दिया। जब मोहल्ले वालों ने पूछा तो उनको, चलो दौड़ो, कोयड़ा स्कूल ये उस सिलसिले की क्या नाम है गद्दी का ये है, और ये पूरा वो उसी का हिस्सा है, और ये वो। हम इनकलाबी थे। हमने क्या किया कि हमने अगले दिन सुबह ही सुबह, मैं 5-7 दोस्त और कुछ इकट्ठे हुए, हमने वो लोहे का गेट, बहुत वज़नी गेट था, आई थिंक 12 बाई 6 का था, वो उठा के हमने सब लड़कों ने उठा के फेंक दिया।
और उसके अंदर हमने मोहल्ले से कुर्सियाँ मैं अपने घर से लाए लगाई और स्कूल के बच्चों को वहाँ बिठा के पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने हम पे पर्चा कर दिया और हम सब अंदर हो गए, क्योंकि वो बहुत उसके ताल्लुकात थे। असी भी जेल चले गए। सॉरी, मैं हीरो नहीं बन रहा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ 3 से 4 दिन रहा। इस 3 से 4 दिन में जब वो आवाज़ आती थी ना, मुलाकात आई है, तो लोगों के चेहरे पे मैंने जो खुशी देखी, वो पत्थर के चेहरे जो बड़े-बड़े जराइम में आए हुए थे, जो मुस्कुराना भूल गए थे, जब उनकी मुलाकात का आता था तो मैंने उन्हें देखा था कि वो ऐसे-ऐसे हो जाते थे। एक शख्स को 7 महीने से आपने कैद-ए-तनाई में रखा हुआ है। वो शख्स जिसके ऊपर दुनिया मरती थी, और फिर इस पे जुल्म ये है कि जब वो शख्स बाहर निकलता है तो उसके इर्द गिर्द मुशक्कतियों और बाकियों को ये कहा गया कि आपने इनसे बात नहीं करनी। कैसा ज़हनी टॉर्चर कर रहे हैं आप उस आदमी को, लेकिन वो टूट नहीं रहा, वो अपने पैरों पे खड़ा है। यहाँ से नजम सेठी साहब का एक ट्वीट, एक नजम सेठी साहब का एक क्लिप और उनकी गुफ्तगू जो है मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। नजम सेठी साहब कहते हैं कि जनाब पीटी वायर जो है ना, वो ज़रा हुम्मत रखें, गेंद इमरान खान के कोर्ट में आने वाली है और इमरान खान को ये ऑफ़र होगी कि आप 27-28 में या 28-29 में जब इंतखाबात हों तो आपको मुकम्मल मौका मिलेगा इंतखाब लड़ने का। आपको फिर आपके साथ इलेक्शन होगा, अगर आप जीत जाएंगे तो आप जीत जाएं, आप हुकूमत बनाएं, अपोजिशन में बैठें, ये आपके ऊपर होगा। अब आप बस इतना कर लें कि आप थोड़े दिन आराम से बैठ जाएं। ये सेठी साहब की बड़ा मशहूर है कि उनकी जो चिड़िया है ना, वो उन्हें इस तरह की खबरें देती है, लेकिन मेरे पास इतना ही कि उनकी चिड़िया जो है ना, वो अब ज़रा हो गई है, ज़रा थोड़ा सा फ्लर्ट, उसके साथ बहुत सारे चिड़े जो है ना फ्लर्ट कर रहे हैं, और वो चिड़ों में से कोई एक आधा चिड़ा मेरा जानने वाला भी, और वो बड़ा ही इस मामले में ना प्ले बॉय टाइप आदमी है। वो इस सेठी साहब की चिड़िया को रोज़ पुट्ठी मतें सिखाता है, पुट्ठी बातें बताता है, और वो चिड़िया जो है बेचारी जाके वो भोली है। मैं झूठ बोलूँ, चिड़िया भोली है नजम सेठी साहब की, और वो उन्हें जो भी उसे समझाता है सिखाता है वो जाके सेठी साहब को बता देती है। अब सेठी साहब ने ये नया जो है उन्होंने फरमा दिया, मैं शोशा वोशा नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जनाब इमरान खान को फिर ऑफ़र होने जा रही है, और इस ऑफ़र के अंदर इमरान खान से कहा जाएगा कि जनाब अली, अच्छा सेठी साहब, एक मैं आपको बात बता दूं, सेठी साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हो ना हो, लेकिन उनके बाहर बड़े ताल्लुकात हैं। मैं ये नहीं कह रहा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा, मुझे अच्छी तरह याद है 1999 में नवाज शरीफ साहब ने सेठी साहब को बोरी में बंद करके चुकवा दिया था। मैं एक खबरें अखबार का एडिटर था, तो मुझे याद है कि सेठी साहब को कहा गया कि बोरी में बंद करके उठा के ले गए, लेकिन अगले दिन फिर अमेरिका ने वो क़यामत ढाई के जनाब अली सेठी साहब को रिहा करना पड़ा। और आज सेठी साहब मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी बड़ी मोहब्बतें हैं और बड़े कुर्बतें हैं, लेकिन सेठी साहब के इस सारी बात में मुझे नहीं पता कि ये कोई लाल बत्ती दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, लेकिन ये मुझे पता है कि इमरान खान को ये हमेशा की ऑफ़र है कि इमरान खान अगर इस सिस्टम को तस्लीम कर लें, इस सिस्टम को चलने दें, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपनी ज़बान बंद कर लें, और उसके बाद इन इंतखाबात पे उंगली उठाना बंद कर दें, 9 मई के लिए वो 2 जुमले कह दे, तो इमरान खान के लिए कहा जाता है कि रास्ते सारे खुले। इमरान खान को पाकिस्तान में अब आज़ादी के साथ बाहर बर्दाश्त शायद एक आधे लोगों को ना हो। मैं, क्योंकि मेरे पास ये भी एक दफ़ा की इत्तला है कि नवाज़ साहब ने जब उनको की वापसी हो रही थी और लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के ने एक चिट पकड़ाते कहा था कि नवाज़ साहब ये चीज़ें कहनी है आपने, और तो वहाँ से उन्हें सिखा के जो भेजा गया था, तो वहाँ पे नवाज़ साहब ने जो चंद अपनी शराइत रखी थी, उसमें एक ये रखी थी कि इमरान खान को सज़ा होनी चाहिए, चोरी और डकैती के इल्ज़ाम में होनी चाहिए, जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। लोगों का मतलब मैं नहीं इस बात को बाई करता कि जी उनकी ज़िंदगी को ख़तरा कर दिया जाए, ये वो, मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन इतना मानता हूँ कि नवाज शरीफ की बाकायदा ये शर्त थी कि इमरान खान को जेल में रख कर रगड़ा लगना चाहिए। खैर वो रगड़ा क्या लगना है उस बंदे को जिसने कि ज़िंदगी जिसने अपनी ये तय कर ली हो कि भाई मैंने तो अपने मकसद के लिए जीना, और वो अब ना उसके लिए सदारत ना वजारत इतना मैटर नहीं करती जितनी उसकी लेगेसी उसके लिए मैटर करती है।
वो इस तारीख के अंदर एक वॉरियर, एक बहादुर जंगजू के तौर पे जाना चाहता है। उसे पता है कि अब ज़िंदगी और कितनी रह जाती है, 70-80 में जाके बंदा कहाँ जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान जो है उसको इस तरह की ऑफ़र्स अब भी मौजूद हैं। और एक ही चीज़ जो इमरान खान कहता है कि ठीक है 9 मई के ऊपर आप आज़ादाना इंक्वायरी करा लें, जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं मान लूँगा। यहाँ से आके फिर कहते हैं कि फिर गिले थे कोई पैर रख दे ही नहीं। आखिर में सर एक जुमला सुन लें कि कल नेशनल डायलॉग कमेटी का लाहौर में फ्लैटिस होटल में इजलास था। उसमें फवाद चौधरी साहब थे, इमरान इस्माइल थे, मौलवी महमूद थे, शामी साहब थे, सुहेल वड़ाई साहब थे, बड़े जय्यद सहाफ़ी सारे थे। वो मैं जब जाके बैठा तो मुझे तो कोई नहीं था कि सबसे पहले ही माइक मुझे पकड़ा दिया जाएगा। तो बंदा जिमें जानते ही बैठे, कहते हैं सर मुंडाते ओले पढ़ने में अंदर बढ़े थे, जा मेरे आगे माइक आ गया। मैंने कहा ये माइक क्यों आया? तो इतने में फवाद साहब ने कहा कि सारा साहब आप बोले। मैंने उन्हें 2 जुमले कहे कि पाकिस्तान में अगर आपने जमहूरियत को बचाना है तो पीटीआई को उसका हक देना होगा, सियासी इंसाफ करना होगा, वोट को इज़्ज़त दो का नारा नहीं लगाना होगा, वोट को इज़्ज़त देनी होगी। और जो ऊपर बैठे हुए ताकतवर लोग जो ये समझते हैं कि हम अपनी ताकत से कोई भी निज़ाम चला सकते हैं, नहीं चल सकता। अगर चल सकता होता तो 4.5 साल 5 साल में ये निज़ाम चल चुका होता। मैंने उस में ये गुजारिश की कि अगर आप पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाना चाहते हैं तो फिर पीटीआई को उसका हक दें, फिर ही सियासी इस्तेहकाम आएगा। और आखिरी जुमला जो मैंने कहा, जिससे बहुत सारे लोगों को शायद मुझसे नाराज़गी हो गई है, मैंने कहा कि आज का जो दानिश्वर है वो इतना ज़मीर फ़रोश है कि उसने छोटे छोटे बोनों को हीरो बनाया, उनकी पूजा करता है, उनके आगे सजदा करता है। वो 12 अरब रुपए का जहाज़ भी ख़रीद ले तो ऊ करके आवाज़ नहीं निकलती, क्योंकि उससे रोज़ी रोटी का मसला होता है। भाई जब मैंने कह दिया, मैं कह देना मैं उनकी करा, अल्लाह मालिक है। शाम को मोहम्मद ज़ुबैर साहब के साथ मेरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट है, वो ज़रूर देखिएगा। तारीख़ के हवाले से आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं पॉडकास्ट आपके साथ करूँगा। भाई क्या कह रहे हैं आप? दिखा दें मुझे क्या कहना चाह रहे हैं आप, बता दें, मैं कर लेता हूँ। तो हाँ, अच्छा मेरे दो ये जो मेरे क्या नाम है, मेरे मुझे लेके चलने वाले हैं ना, फसी खरल साहब, इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये मुझे लिखा हुआ भी था, मैं भूल रहा था कि नहीं ऐसे तो भी गल करो। पंजाब असम्बली में अरशद मलिक साहब है, नून लीग के MP है, उन्होंने तो कमाल ही करता यार, ठीक है ना। उन्होंने कहा जी 5,000 के नोट पे, उन्होंने नोट नहीं किया, 5,000 के नोट पे कायदे आज़म के साथ नवाज शरीफ साहब की भी तस्वीर होनी चाहिए। उनका नवाज शरीफ ने ये किया, नवाज शरीफ ने वो किया, नवाज शरीफ ने वो किया, लिहाजा 5,000 के नोट के ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर होनी चाहिए। भाई जन 5,000 के नोट ही जेब 5,000 का नोट आता है। मैं एक रेजोल्यूशन पेश कर रहा हूँ अपने इसमें कि 5,000 के नोट की जगह 5,000 का ठीपा जो है ना वो लाया जाए, और उस ठीपे के ऊपर सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो होनी चाहिए, और 5,000 का ठीपा मार्केट में लाके लोगों को दिया जाए। मुस्लिम लीग नून सरकारी पैसे से ये ठीपे खरीद के आवाम में मुफ्त बांट ले। लो जी अरशद मलिक साहब जो हूँ तुहाडे च हिम्मत गए तो ये पूरा अमल कराओ, ठीपे 5,000 वाले, नवाज शरीफ की फ़ोटो वाले। अस्सलाम वालेकुम।